नमस्कार दोस्तों, आज मैं वे डे आपको ले चल रहा हूं भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता, जिसे प्यार से सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा एक कहानी कहता है। कोलकाता सिर्फ इमारतों का शहर नहीं, बल्कि भावनाओं और पैशन का समंदर है। कोलकाता अपने ऐतिहासिक धरोहरों, आर्ट, साहित्य और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ की ट्राम आपको जिंदगी को ठहर कर जीने का सलीका सिखाती है, तो हावड़ा ब्रिज की रफ्तार बताती है कि ये शहर कभी सोता नहीं। यहाँ के लोग जितने मीठे रसगुल्ले के लिए जाने जाते हैं, उतने ही अपनी गर्मजोशी और बौद्धिक चर्चाओं के लिए भी मशहूर हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम आपको ले चलते हैं कोलकाता के टॉप 10 दर्शनीय स्थलों की सैर पर। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है कोलकाता के सबसे बड़े आइकॉन हावड़ा ब्रिज से। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि कोलकाता की लाइफलाइन है। बिना किसी नट बोल्ट के, सिर्फ रिवेट से बना ये ब्रिज हुगली नदी के ऊपर शान से खड़ा है। सुबह की पहली किरणें और रात की रंगीन लाइटें, दोनों में इसकी खूबसूरती अलग ही निखरती है। यहाँ खड़े होकर आप कोलकाता की असली रफ्तार, पीली टैक्सियां, बसें और लोगों की भीड़ महसूस कर सकते हैं। मेरी सलाह, पास के घाट पर बैठें, पुल की भव्यता को निहारें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो ये शहर में भरता है। हावड़ा ब्रिज को देखना कोलकाता की कहानी का पहला अध्याय पढ़ने जैसा है। अब चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, ब्रिटिश काल की भव्यता और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत रानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई थी और आज कोलकाता की शान है। यहाँ के बगीचे और झीलें आपको शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराते हैं। इसकी वास्तुकला में ब्रिटिश और मुगल शैलियों का संगम है और ऊपर लगी एंजल ऑफ विक्ट्री की प्रतिमा इसे खास बनाती है। अंदर की गैलरियों में इतिहास की अनमोल झलकियां, पेंटिंग्स, हथियार और दस्तावेज मिलती हैं। शाम के समय जब लाइट्स इसकी दीवारों पर पड़ती हैं, तो ये जगह किसी सपनों के महल जैसी लगती है। अब हम पहुंचते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र। मां भवतारिणी को समर्पित यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इसकी नवरत्न शैली की वास्तुकला और 9 शिखर इसे भव्य बनाते हैं। यहाँ महान संत रामकृष्ण परमहंस ने साधना की थी। उनका कमरा आज भी श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर के पीछे बहती हुगली नदी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। यहाँ आना सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। गंगा के किनारे स्थित बेलूर मठ शांति, सेवा और भाईचारे का संदेश देता है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और यहाँ की वास्तुकला हिंदू, मुस्लिम, ईसाई शैलियों का संगम है। मुख्य मंदिर में रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं हैं। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श है। गंगा किनारे बैठकर आप खुद से जुड़ सकते हैं और स्वामी विवेकानंद के विचारों को महसूस कर सकते हैं। बेलूर मठ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक विचार है, मानवता की सेवा और आध्यात्मिकता का मेल। अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने और बड़े म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम की ओर। यहाँ आप डायनासोर के कंकाल, मिस्र की मम्मी और प्राचीन भारतीय मूर्तियां देख सकते हैं। इसकी 35 से ज्यादा गैलरियों में इतिहास, कला, भूविज्ञान और जीवाश्मों का खजाना है। हर गैलरी आपको एक नई दुनिया से रूबरू कराती है। यहाँ आना टाइम मशीन में बैठने जैसा है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह जगह ज्ञान और रोमांच से भरी है। कोलकाता आएं तो इस जादूघर का जादू जरूर देखें। अब बारी है साइंस सिटी की, जहां विज्ञान और मनोरंजन का अनोखा संगम है। यहाँ के डायनामोशन हॉल में फिजिक्स के सिद्धांतों को मजेदार एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझा जा सकता है। स्पेस ऑडिसी आपको अंतरिक्ष की सैर कराता है और 3D थिएटर में फिल्में देखना एक अलग अनुभव है। केबल कार राइड से पूरे पार्क का एरियल व्यू मिलता है। बच्चों के लिए एवोल्यूशन पार्क और एक्वाटिक वर्ल्ड खास आकर्षण है। साइंस सिटी में पूरा परिवार एक साथ सीखते खेलते मजा ले सकता है। अब चलते हैं कालीघाट मंदिर, भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक। यहाँ देवी सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं, जिससे इसका तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। मंदिर की अनोखी प्रतिमा और बंगाल शैली की वास्तुकला इसे खास बनाती है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि हर भक्त उसे महसूस कर सकता है। मंदिर के आसपास का इलाका कोलकाता के लोकल जीवन की झलक देता है। कालीघाट मंदिर कोलकाता की संस्कृति और शक्ति उपासना का दिल है। अब चलते हैं न्यू टाउन के इको पार्क, हरियाली, शांति और मॉडर्न आर्ट का खूबसूरत मिश्रण।
480 एकड़ में फैला ये पार्क थीम जोन्स, विशाल झील और 7 वंडर्स की रेप्लिका के लिए मशहूर है। यहाँ जापानी गार्डन, वाइल्ड फ्लावर मीडो और बटरफ्लाई गार्डन भी हैं। बोटिंग, कयाकिंग, साइकिलिंग और टॉय ट्रेन जैसी एक्टिविटीज यहाँ उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए बड़ा प्ले एरिया और परिवार के लिए पिकनिक स्पॉट्स हैं। एको पार्क मॉडर्न कोलकाता का चेहरा है, प्रकृति और मनोरंजन का बेहतरीन मेल। अब चलते हैं प्रिंसेप घाट, कोलकाता की सबसे शांत और रोमांटिक जगहों में से एक। ग्रीक गॉथिक शैली की वास्तुकला और हुगली नदी का बैकड्रॉप इसे खास बनाता है। शाम के समय डूबते सूरज और विद्यासागर सेतु की लाइट्स यहाँ का नजारा जादुई बना देती है। लोग यहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठते हैं, बातें करते हैं और सुकून पाते हैं। बोटिंग और स्ट्रीट फूड का मजा यहाँ जरूर लें। प्रिंसेप घाट आपको कोलकाता का शांत और खूबसूरत चेहरा दिखाता है। दिन भर की सैर के बाद अब बारी है कोलकाता की नाइट लाइफ के दिल, पार्क स्ट्रीट की। शाम होते ही यह जगह रोशनी, संगीत और ऊर्जा से भर जाती है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स, पब्स और कैफे इसे सबसे हैपनिंग बनाते हैं। ट्रिंकस, मोकैम्बो, पीटर कैट जैसे प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट्स यहाँ की शान हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर यहाँ का कार्निवल माहौल देखने लायक होता है। पार्क स्ट्रीट कोलकाता की मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता की उन 10 जगहों की यात्रा जो इस शहर की आत्मा को परिभाषित करती है। हावड़ा ब्रिज की रफ्तार से लेकर प्रिंसेप घाट की शांति तक हमने कोलकाता के हर रंग को महसूस किया। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, एक इमोशन है। यहाँ की हर गली एक कहानी कहती है। उम्मीद है इस वर्चुअल टूर से आपने भी इस शहर का जादू महसूस किया होगा। अगली छुट्टियों में कोलकाता को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें और यहाँ की धड़कन को महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।